मैं प्रोफेसर अरविंद कुमार के पास जाऊंगा। प्रोफेसर अरविंद कुमार साहब, मुझे बताइए, आप तो एक पढ़े लिखे शख्स है और समाज को आप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। ये जो गुलाम नबी आज़ाद जो बयान देते हैं या ऐसा जो बयान आता है, इनका क्या असर जाता है, इनसे क्या फर्क पड़ता है समाज पर? देखिए गौरव जी, जो गुलाम नबी आज़ाद एक पॉलिटिशियन हैं और उनके स्टेटमेंट का एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन तो है ही, पर मुझे जिस हैसियत से आपने इस चैनल पर बुलाया है और हम लोगों का काम है कि एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण की जो समझदारी है, एक जो किताबों की समझदारी है और एक जो आम जनमानस की समझदारी है, उस पर कुछ बात रखूं। तो मुझे लगता है कि एक बात जो है कि दुनिया में ढेर सारे धर्म हैं और सब जाहिर है एक धर्म के बाद कोई दूसरा धर्म आया। तो यदि मैं जल्दी से इतिहास में जाऊं तो महात्मा बुद्ध भी कभी हिंदू थे, लेकिन हिंदू शब्द की जो आविर्भाव हुआ है वो ही समझिए कि मेडिवल हिस्ट्री में हुआ है, सिंधु और सिंधु से हिंदू। उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उतना वक्त नहीं है। पर जो भी धर्म था ये तो तय है कि हिंदुस्तान में जब मुसलमान आए या इस्लाम आया या फिर क्रिश्चियनिटी भी आई, जिसको हम कहते हैं कि बिफोर क्राइस्ट, अगर टाइमलाइन को देखें जी जी, तो मैं तो 600 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं, जब महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों ही तथाकथित किसी धर्म में पैदा हुए और उन्होंने एक नए धर्म का समझिए विकास किया। तो आखिर जरूरत क्या पड़ी? तो उस लिहाज से गुलाम नबी आजाद जो कह रहे हैं कि सचमुच में कुछ गिने चुने मुस्लिम ही हिंदुस्तान आए और बाकी जो बड़ा तबका है हिंदुस्तान का, और खासकर आजकल जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि पसमंदा समाज को मेन स्ट्रीम में लाएं, तो वो पसमंदा मुसलमान जो है, हिंदुस्तान में मुसलमानों की लगभग 80-85% जनसंख्या जो है वो तो सचमुच में कन्वर्टेड मुस्लिम है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, जैसा कि इतिहासकार बताते हैं। अब सवाल है कि उनको कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ी? तो उसकी धर्मांतरण की दो प्रमुख थियरी कही जाती है। एक सोर्ड थियरी कि तलवार के बल पर उनका धर्मांतरण किया गया, और दूसरा कि कुछ ना कुछ बात तो था बॉस उस धर्म में कि लोग आकर्षित हुए। तो उसका एक वाकया मैं सुनाता हूं। जैसे कहते हैं कि कोई एक राजा आया और अचानक से नमाज का वक्त हुआ और वो हथियार डालकर और नमाज अदा करने लगे। तो आसपास के लोगों ने पूछा कि बॉस ये कौन है? तो बोला ये राजा है, और बोला ये बोला कि उनके संतरी हैं, बोला ये एक साथ नमाज अदा कर रहे हैं। मतलब ये किंवदंती है, मैं सुनी हुई बात बता रहा हूं। तो लोगों ने कहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम जिस धर्म में पैदा हुए हमें तो मंदिर जाने की इजाजत नहीं है। फिर आप कोई पैनलिस्ट इसको अन्यथा ना ले, लेकिन हमें पता है कि इस देश में पिछड़ी जातियां और खासकर अछूत जातियां, एक्स अनटचेबल आज के डेट में कहेंगे, दलित जातियां, जो जिनको मंदिर जाने की इजाजत नहीं थी। शायद इसीलिए महात्मा गांधी को भी और बाबा साहब अंबेडकर को भी टेम्पल एंट्री मूवमेंट करनी पड़ी। सवाल, और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं मैं टेम्पल एंट्री मूवमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको भगवान के पास ले जा रहा हूं, मैं आपको अपनी औकात दिखा रहा हूं कि जिस धर्म के नाम पर, जिस धर्म के झंडे के नाम पर आप पागल हुए जाते हो, उस धर्म में ये तो देखो कि आपकी जगह क्या है। तो उस लिहाज से यदि देखिए तो हम सब हिंदू हैं। मैं भी जैसे पैदा हुआ जिस परिवार में, वो हिंदू परिवार कहता है। लेकिन आखिरी बात, लेकिन अब आप ये बताइए कि यदि हम सब हिंदू हैं तो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त पुराण का लिखा हुआ वो बात जिसमें लिखा है कि ब्रह्मा ने किसी को सर से बनाया, किसी को भुजाओं से बनाया, किसी को जंघा से बनाया और किसी को पैर से बनाया, तो जो लोग तथाकथित, फिर से मैं बोल रहा हूं, सो कॉल्ड पैर से आए हैं, जो शूद्र जातियां हैं इस देश की, उनकी जनगणना नहीं करा रही है सरकार। तो सवाल तो ये तो दूसरे मुद्दे पे हम चले जाएंगे प्रोफेसर अरविंद, लेकिन आपने बड़े अच्छे तरीके से बैकवर्ड है। नहीं, दूसरे मुद्दे नहीं जी, मैं कह रहा हूं पसमंदा का मतलब बैकवर्ड है, और इस देश का जो ओबीसी समाज है, जो बैकवर्ड समाज है, वो भी जो 52-54% 1931 के, ये तो मैं कह रहा हूं कि
सब हिंदू हैं, ये तो बात ठीक है। और यदि आप मुझे वक्त देंगे सर, तो मैं ये समय बताऊंगा समय आपको कम है, कि मुझे दूसरे और वक्ताओं के पास भी जाना है, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया सर, आप आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया और एक बड़ा पर्सपेक्टिव दिया हिस्ट्री को लेकर, जो हम आज मुद्दा ले रहे हैं उस पर। इसलिए डॉक्टर प्रोफेसर अरविंद कुमार, आपका शुक्रिया।